नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पितृदोष सच में होता है और क्या पितरों की शांति जो हम शांति पाठ, शांति पूजा करते हैं, क्या सच में पितरों की शांति होती है? और अगर नहीं होती है, तो वो कैसे पता किया जाए और किस तरह से उनकी शांति की जाए? ये एक बहुत सच्ची घटना है, सत्य घटना एक घर में हुई है और हमने फिर उनको जो भी उपाय बताए तो उन्होंने वो उपाय करके और उनका काफ़ी उनकी ज़िंदगी अब पटरी पर चल रही है। तब भी पटरी पर चल ही रही थी, लेकिन एक के बाद दूसरा शौक, दूसरे के बाद तीसरा शौक। बहुत बहुत दुखदाई होता है हमें हमारे परिजनों को, हमारे प्रियजनों को खोना। तो जब पितृदोष होता है किसी के घर में, अगर आप जब पितृदोष होता है तो कुछ न कुछ इस तरीके से घटनाएँ घटित होती हैं कि किसी की, आपने देखा होगा, किसी का अच्छा हँसता-खेलता घर था, उसमें अकाल मृत्यु हो गई। और अकाल मृत्यु दो दो रीज़न से मेनली होती है। एक तो या तो उस घर का वास्तु खराब होगा और दूसरा या तो उस घर में कोई न कोई पितृदोष होगा। पितृदोष, प्रेत बाधा दोष, इन इन 2-3 रीज़न से ही अकाल मृत्यु होती है और कोई इसका तीसरा रीज़न नहीं है अकाल मृत्यु का। तो उस घर में उनका उनके घर का वास्तु ठीक था, लेकिन उनको उनको पितृदोष उनको था। अ, देख रहे थे हम लोग उनको बहुत अच्छे से, बहुत क्लोज़ली मैंने उस उनको वॉच किया है, तो बहुत संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है। अ, तो इस तरह से उनके घर में 2-3 डेथ हो गई और फिर चल रहा था जीवन, बहुत चल रहा था संघर्षपूर्ण। फिर डेथ का जो डेथ हुई, उन जो प्रियजन उनके थे, उनकी जब एक के बाद एक करके 2-3 सालों में डेथ होती गई, तो उस डेथ का उस जो मेन परिवार है, उस पे ज़्यादा असर ना हो, तो इसके लिए मैंने उनको एक हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर एक प्रयोग बताया। उन्होंने मेरे ऊपर और हनुमान जी पे श्रद्धा करके, विश्वास करके ये प्रयोग किया भी और उनको इसका बहुत लाभ हुआ। ये प्रयोग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत संघर्षमय है, आपके घर का वास्तु ठीक है, लेकिन फिर भी अकारण आपके जीवन में बहुत संघर्ष है और आपके जीवन आपके यहाँ भी अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके लिए हम क्या-क्या उपाय करें? सबसे पहले जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हमने तो तेरहवीं कर दी, हमने तर्पण कर दिया उनका, हम गया जाके, मतलब जिनका जो भी रिचुअल है, हम गया जी जाके उनको बैठा के आ गए, पितरों को पिंडदान कर दिया। देखिए, ये सब ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा प्रत्यक्ष में देखा गया है कि आपके पिंडदान करने के बाद भी, आपके गया जी में उनको मुक्ति देने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। पंडितों के चक्कर में मत पड़िए, जो सिम्पटम्स, जैसे डॉक्टर्स जिस तरीके से आपको देखते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि जाओ ये टेस्ट हैं, ये टेस्ट करा के लाओ, फिर जो सिम्पटम्स होते हैं, उन सिम्पटम्स के बेस पे वो दवाइयाँ देते हैं। तो अगर आपको ये सिम्पटम्स दिख रहे हैं अपने घर में, तो ज़रूर से आप आप इनका कुछ निवारण के लिए उपाय सोचिए। आपके घर में अनायास ही लोग बीमार पड़ रहे हैं या लोग किसी न किसी रीज़न से लोगों की मृत्यु हो रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ तो शराब पी-पी के भी लोग 80-80 साल तक ज़िंदा रहते हैं और कोई-कोई 20, 25, 50 साल में ऐसे ही मर जाता है। तो ये सारा जो है, जो एक एक आयु है, कम से कम 60 से 65 साल की जो आयु होती है, उस आयु को पूरा करके ही, या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है या मनुष्य मरता है मोस्टली।
ठीक है? अभी मैं धीरे-धीरे करके सारी चीज़ों पे आऊँगी, अकाल मृत्यु, डेथ इन जो कम उम्र में जो डेथ्स होती हैं, उनके ऊपर आएँगे। कैंसर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे कैंसर होता है या कि क्या रीज़न्स है, आध्यात्मिक रीज़न क्या है कैंसर होने के, क्या इससे बचा जा सकता है या जिसको हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत गहरा साइंस है। इसको पढ़ने में, इसको समझने में और इसको सुनने और बताने में जो मज़ा है, वो किसी चीज़ में नहीं है। और है, तो अगर अगर ये समस्याएँ आपके जीवन में हैं कि कहीं न कहीं से कोई न कोई अनायास बीमार पड़ रहा है या किसी की डेथ हो गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उसकी डेथ हो गई, तो आप ये प्रयोग कीजिए, आप ये हनुमान जी का ये प्रयोग कीजिए और देखिए आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके घर का वास्तु सही है और सिर्फ़ पितृ बाधा है, तो आपको इसका ज़रूर से असर होगा और आपको इसका ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। आपको हर महीने के 1 शनिवार को कैलेंडर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, वो आप पहले देखिए। आपको ये प्रयोग जो है वो कृष्ण पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में इसलिए करना है क्योंकि कृष्ण पक्ष जो है वो पुरुष प्रधान देवताओं के लिए माना जाता है, होता है। शुक्ल पक्ष देवी के लिए होता है और कृष्ण पक्ष जो है वो देवताओं के लिए होता है। तो आपको ये प्रयोग कृष्ण पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार को कोशिश कीजिए, अगर अमावस्या है तो बहुत अच्छी बात है, उस शनिवार से स्टार्ट कीजिए या फिर किसी भी शनिवार या मंगलवार से ये प्रयोग स्टार्ट कीजिए। आप किसी पंडित से भी करा सकते हैं और खुद में अगर इतनी श्रद्धा, भक्ति और समय है आपके पास तो ये खुद भी कर सकते हैं। शनिवार को आपको, महीने के किसी भी एक शनिवार को आपको दिया जला के, धूप बत्ती करके सुंदरकांड का पाठ करना है हनुमान जी का। पूरा चित्र रखिए अपने सामने और अपने पूजा घर में, पूजा घर आजकल तो बहुत ही अतरंगी लोग पाए जाते हैं जिनके घरों में पूजा घर ही नहीं होते हैं। तो कम से कम एक विनती करूँगी कि एक छोटा-सा, जब इतना बड़ा घर लिया है तो कम से कम एक छोटा-सा पूजा घर अपने घर में ज़रूर रखिए। तो वहाँ पूजा घर उत्तर में या कि पूर्व में ही रखिए उसको। पूजा घर में छोटी-छोटी मूर्तियाँ वगैरह रख सकते हैं और जब ये सुंदरकांड का पाठ करेंगे, क्योंकि हम एक विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, तो उस जगह को साफ करके वहाँ एक पहले पटा, चौकी क्या बोलते हैं आप, लकड़ी का पटा जो होता है वो बिछाइए। उसके ऊपर कपड़ा वगैरह रेड कलर का कपड़ा बिछा के, धुला कपड़ा, कोरा नहीं भी होगा तो चलेगा लेकिन रेड कलर का धुला कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर हनुमान जी की फ़ोटो रखिए, फल, फूल, मिठाई जितनी आपकी श्रद्धा है वो सब चीज़ें आप उनको अर्पित कीजिए। दिया जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अब ये नहीं करना है कि यूट्यूब का सुंदरकांड लगा के शुरू कर दिया, नहीं, खुद से करना है। खुद से नहीं हो सकता तो अपने किसी पंडित को बुलाकर उनसे करवाइए पाठ। ये पाठ कराने के बाद में आप उनको जो भी उनकी द्रव्य दक्षिणा है वो दीजिए, आरती कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की आरती कीजिए। उनसे विनती कीजिए कि हमारे जो भी संकट हैं, हमारे ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ, बाधाएँ आ रही हैं, उन सबको दूर करें। ये पाठ आपको हर महीने के शनिवार को करना है। हर महीने करना है, एक ही करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास में कि हर शनिवार करें। हर शनिवार करेंगे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर महीने के अगर शनिवार को करेंगे तो भी चलेगा। कोशिश कीजिए कि महीने में 1 आध बार आप शनिवार या मंगलवार मंदिर जा सकें। हनुमान जी के मंदिर जाइए, बूंदी प्रसाद चढ़ाइए और उनसे विनती कीजिए कि हमारे जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, उनको हर लें। आप देखेंगे, आप धीरे-धीरे करके साल में, आपको पूरा 1 साल करना है, मतलब सिर्फ़ 12 पाठ ही होंगे, 11 पाठ होंगे, 12वें में उद्यापन होगा। 12 पाठ में ही आपको इसका असर पता चलेगा। ये कोई चमत्कार नहीं होता, जादू नहीं होता, हनुमान जी खुद स्वयं आके खड़े हो जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है।
ठीक है? लेकिन आपकी ज़िंदगी सरल होती जाएगी। अभी जितनी टेंशन्स हैं, अभी जितनी समस्याएँ हैं, आप ये सब चीज़ों को जब अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जब भगवान को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, भक्ति को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आएँगी। प्रॉब्लम्स तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। जहाँ आपकी टाँग टूटनी थी, वहाँ आपके पैर में सिर्फ़ एक काँटा चुभेगा। जहाँ आपका पैर कटना था, वहाँ सिर्फ़ आपकी टाँग ही टूटेगी। प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप करके देखिए, बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ें बताती रहूँ। आपको एग्ज़ैक्टली क्या होता है पूजा करने से, इन चीज़ों के पाठ करने से, क्या सच में ये चीज़ें होती हैं? आप खुद कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए इनको और मुझे बताइए। अगले वीडियो से एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि बिना मेडिसिन और बिना सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स जो होते हैं, उनके बिना कैसे एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कोई मेडिसिन या कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ करती हूँ और मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देती कि आप लोग भी सप्लीमेंट्स या मेडिसिन्स यूज़ करें। और किस तरह से मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को किया, मेरी जर्नी, और आप लोग इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसको, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।